नमस्कार मेरे प्यारे छात्र बंधुओं, स्वागत है आप सबका स्टडी विद डियर खान सर के यूट्यूब चैनल स्टडी विद डियर खान सर पर। आइए बात करते हैं भाग नंबर 20 पर, और पर्यायवाची का आज ये भाग 20 पढ़ेंगे हम लोग। आप सबको सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। साथियों, बिना देर किए बढ़ते हैं आगे। देखिए नया का पर्यायवाची क्या क्या है। कोई चीज़ नई आई है मार्केट में तो इससे पहले नहीं आई थी, मतलब वो अभूतपूर्व, पूर्व में नहीं आई, अभूतपूर्व, है ना। तो अभूतपूर्व हो गया। नवा कोई क्या बोलते हैं, नवा नवेला, तो नवा नवेला बोल दो कि नव नवेला बोल दो, नव्य इसी से मिलता जुलता है, नव्य, नवीन, नवीन, है ना, ये तो सिंपल ही है। नूतन बोलते हैं नूतन वर्ष, है ना, मंगलमय हो तो नूतन मतलब नया वर्ष, है ना। अभिनव अभी अभी आया है, नवा है अभी अभी आया है, नवा है इसलिए नवा है, अभी आया इसलिए, है ना, तो अभिनव। ओके, आगे देखिए नर्क। अब नर्क में, नर्क कौन ले जाता है, यम, यमदूत आते हैं ना, तो यम का लोक है वो। नर्क में कौन रहते हैं, यमदूत रहते हैं, तो यम का लोक है वो, है ना, यमलोक। यमपुर, ये पुर जहाँ पे वो रहते हैं, यमदूत रहते हैं, यमपुर। नरक है एक तरह, नरक, 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 है ना। लोग रोकते गाते जाते हैं यहाँ पर क्योंकि उनकी दुर्गति होती है वहाँ पर, ठीक है। तो रो रहे हो, है ना, दुर्गति होती है वहाँ पर। यम का घर है वो, नरक जो है ना वो यम का घर है। यम प्लस आलय, यमालय, है ना, आलय मतलब घर। यम की शाला, शाला मतलब घर, है ना। जहन्नुम, जैसा कहते हैं ना, जन्नत में जाओगे कि जहन्नुम में जाओगे, तो जन्नत मतलब स्वर्ग और जहन्नुम मतलब नर्क, ठीक है ना। तो ये जहन्नुम। दोजख, दोजख, दोजख का मतलब भी क्या, जहन्नुम। तो दो जख को याद करने के लिए क्या करेंगे अपन, दोनों जहां को छोड़ के आपको जाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। दो जा के एक जा, पर जा तो सही, दो जख, दो जख भी इसी को बोलते हैं, ठीक है ना, दो जख। नवनीत, नवनीत, नवनीत को क्या बोलते हैं बेटा, मक्खन। मक्खन और माखन बात एक ही है, मक्खन माखन। लोनी, जैसे इसको घी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नवनीत को घी भी बोलते हैं ना, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे घी, है ना, मक्खन माखन घी, है ना, इसका पर्यायवाची है। तो जैसे घी लगी हुई रोटी की बात करते हैं अपन, तो लोनी, घी की रोटी लोनी, तो घी लोनी, माखन लोनी, मक्खन लोनी। ये दही का सार है, दही बनाते हैं कि नहीं, दही का सार, दधिसार, उसमें से निकलने वाला दधिसार, ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। हो गया नवनीत। नम्र, कोई आदमी विनम्र होता है, नम्र होता है, मतलब वो कैसा है, मतलब वो विनयशील है, कैसा है, हाँ, विनीत है ना, विनती कर लेता है, विनीत। शिष्ट आदमी है, शिष्टाचारी है, इसलिए नम्र है, शिष्ट है, सुशील है ना, सुशील और विनयशील, विनय करता है, विनयशील, सुशील, शिष्ट, विनीत, नम्र, सिंपल है। नारद मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र है, ब्रह्मपुत्र नारद, ब्रह्म ऋषि है, इसलिए देवताओं के ऋषि है, देव ऋषि, देव ऋषि, ठीक है ना। तो ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म पुत्र और देव ऋषि, इन्हीं का नाम है। नाव, तो नाव पार लगा दो भैया, नौका पार लगा दो। नौका मतलब क्या होती है, नाव होती है ना, नौका। पतंग, भैया देखो उड़ती है ना ये, मतलब उड़ती से मतलब ये है कि जल के ऊपर चलती है, जैसे पृथ्वी के ऊपर चलती है पतंग, ऐसे वो भी पतंग मान लेते हैं अपन, जल के ऊपर ऊपर चलती है ना, पतंग, है ना। तरिणी, तो देखो यहाँ से तरी से याद करते हैं, तरी, तरिणी और तरणी, 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 तरी, तरणी और तरिणी, ठीक है। तो जैसे दूध के ऊपर तरी आती है कि नहीं आती है, आती है, ऐसी प्रकार से जल के ऊपर क्या आती है, तरी आती है। तो वो तरी क्या हो गई, जल की तरी मतलब नाव, जल के ऊपर तरी के समान तो चलती रहती है। ये तरी इधर उधर होती है कि नहीं दूध में, ऐसे ही होती रहती है इधर उधर जल में। तो तरी, और तरी से बना लेंगे तरणी, और तरणी से तरिणी, है ना। अरे तरी तो लिखा रहा है ये देखो, तरी, ये तरी और नी, तार देती है ना, जल से तार देती है, तरिणी, तारने वाली, है ना, तरणी। अब दूसरा बेड़ा, बोल दो ना, नैया पार लगा दो कि बेड़ा पार लगा दो, मतलब नौका पार लगा दो, बेड़ा पार वही है ये भी, ठीक है ना। जल पे चलती है, जल में चलती है, इसलिए जलयान, है ना, जलयान। नैया पार लग गई, तरणी हो गई, पतंग हो गई, तरुणी, है ना, नौका।
ठीक है, नाउन कंप्लीट। नाश, नाश में देखिएगा विध्वंस, राइट। किसी का नाश हो गया मतलब ध्वंस हो गया उसका, ध्वंस या विध्वंस हो गया उसका, है ना, पूरा खत्म हो गया खेल, विनाश हो गया उसका, ध्वंस हो गया, वही एक ही चीज़, तबाही हो गई, तबाही मच गई भाई। क्षय हो गया, क्षय मतलब वही क्षरण, धीरे धीरे खत्म होना, है ना, क्षय होना, ठीक है। क्षय के बाद प्रलय, प्रलय आ गया, प्रलय आएगा तो नाश होना ही है ना। अवसान, अब किस बात की शान भाई, खत्म हो गया सब खेल, अब कोई शानवान नहीं, है ना, तो अवसान, ठीक है, अवसान, अब कोई शानवान नहीं, अवसान, विध्वंस हो गया सब। नदी, नदी तरंगिनी, नदियों में तरंगे उठती है कि नहीं उठती है, पानी की तरंगें, तो तरंगिनी, तरंगिनी। आप पग धो लेते हैं अपन भी, है ना, लोग पाप धोते हैं, अपन पग धो लेते हैं, आप पगा, आप पगा, ठीक है ना, आप पग धो लें, ठीक है। प्रवाहित, जल प्रवाहित होता रहता है उसमें, इसलिए प्रवाहिनी, है ना। निर्झरणी, झरनों से निकलती है ना, झरने नदियों का रूप ले लेते हैं फिर, है ना, ओके। और कई झरने ये बना देती है छोटे मोटे, ठीक है। तो निर्झर, निर्झर का मतलब याद है ना, झरना, तो निर्झरिणी, है ना। वाहिनी, वही पानी बहता रहता है, वाहित होता रहता है, वाहिनी। तटिनी, नदियों का तट होता है कि नहीं होता है, तो तट जिसके पास है वो तटिनी, है ना, तटी। स्रोत, स्रोत स्विनी, स्रोत का मतलब वही झरना, स्रोत स्विनी, स्रोत से निकलने वाली या स्रोत को बनाने वाली, ठीक है, स्रोत स्विनी, स्रोत स्विनी। सेवालिनी, अब भैया नदी है तो सेवाल तो होगी ना उसमें, तो सेवाल को लेके चलने वाली, सेवालिनी, ठीक है। सेलजा, सेल की पुत्री है नदी, है ना, पर्वतों की पुत्री, तो सेलजा, है ना। और सरिता, नदी का नाम सरिता याद ही है आपको, सरित भी बोलते हैं और सरिता, देखो सरित और सरिता, है ना। सिंधु, गाम, सिंधु का मतलब क्या, समुद्र, सिंधु में जाकर मिल जाती है, इसलिए सिंधुगामिनी, गामिनी, है ना। निम्नगा, नीचे नीचे चलती है, निम्नगा। जल की माला, जल से बनी है ना भाई, जैसे फूल से बनती है माला तो फूल माला, अब जल से कोई चीज़ बनी है तो जल माला, जल माला। नद, नदी को नद कहते ही हैं हम लोग, ठीक है। सरित हो गया। कलंक सा, अब ये आपको पता ही है, कलंक सा कैसे याद करेंगे, देखो लोगों का कलंक धो देती है ना, जैसे पाप, गंगा जी में जाओगे तो पाप धुल जाएंगे ना। आपको मालूम होगा वो लाइन यमुना जी के बारे में, यमुना तुम अविवेकनी, यमुना तुम अविवेकनी, कौन लियो या ढंग, पापिन सो निज बंधु को मान करावती भंग। यमुना तुम अविवेकनी, कौन लियो या ढंग, पापिन सो निज बंधु को मान करावती भंग। अलंकारों में सब पढ़ाऊंगा ये सब चीज़ें मैं आपको, ठीक है ना, कि कौन सा अलंकार है, ब्याज निंदा है कि ब्याज स्तुति है, कौन सा है इसमें बताइए आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो कलंक धो देती, पाप धो देती है ना नदियाँ, तो कलंक सा, उससे याद रखिएगा, कलंक सा। और दीपवती, भाई दीप किसे कहते हैं, दीप वहाँ स्थल भाग होता है जिसके चारों ओर जल भरा हो, बीच में स्थलखंड हो, चारों ओर जल, तो चारों ओर जल, कई जगह देखा होगा ना आपने, द्वीप, मेडागास्कर द्वीप है, तो नदियों के बीच में क्या है, द्वीप होता है, ठीक है ना। तो दीपवती होती है, जैसे भगवती होती है, इसलिए ऐसा ये दीपवती है, ठीक है ना। द्वीप रहते हैं इनमें, नदियों में क्या पाए जाते हैं, द्वीप पाए जाते हैं सर। पर्यायवाची भाग 20 कंप्लीट, ठीक है साथियों, चलते हैं आज और नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं आपसे। बाय, सी यू, शब्बा खैर, टाटा, ध्यान रखिए अपना और अपनों का, टेक केयर।